हे गाइस, हेलो। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे, तो उस दिन मैं जो ब्लॉग बनाई थी उसके बाद और कोई भी ब्लॉग मैंने नहीं बना पाई। मेरा तबीयत देखिए ठीक तो हो गई है, लेकिन पूरी तरह से सर्दी जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि नाक मेरा बंद हो जाती है, गले में खांसी हल्का हल्का सा हो रहा है। तो ऐसे मतलब पूरा सर्दी जुकाम हो जाए ना, तो ठीक होने के लिए 8 दिन तो घिस ही लेता है वो पूरा, एक हफ्ता वो पूरा घिस लेता है। तो ठीक है, और उसके बीच में भी काम सब करना पड़ता है, बच्चे को भी संभालना पड़ता है। तो उसके बाद में और ब्लॉग बनाने को मेरा मन ही नहीं कर रहा है। तो आज मैंने अभी 3:30 बज गए हैं, तो अभी मैंने अपना मन जो है बना के ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया हूँ। तो आज की इस वाले ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा आफ्टर प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो कैसा रहा। तो वही मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। डिलीवरी के बाद डिलीवरी के बाद मेरा जो जर्नी है, मतलब एक न्यू बर्न के साथ 1 साल तक मेरा जो जर्नी है वो कैसा रहा, वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और बहुत पसंद आएगा। गाइस, इस वाले वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आप एक न्यू बर्न का टेक केयर कैसे करोगे, उसको क्या मतलब क्या चीज़ उसके लिए सही है, क्या उसको दे सकते हो, क्या उसको नहीं दे सकते हो, कौन सा चीज़ उसको अवॉइड करना चाहिए और कौन सा चीज़ उसको देना चाहिए, उसके बारे में मैं इस वाले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आफ्टर 6 मंथ उसको आप कैसे सॉलिड से इंट्रोड्यूस करोगी, उसको भी मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। ठीक है गाइस, तो ये वाला वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, आप लोग कुछ हेल्प हो जाएगी। तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए आप लोग दोस्त लोग के साथ, उनका भी कुछ हेल्प हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ गाइस, मेरा तो डिलीवरी जो है वो 19 अप्रैल को 2019 को हो गया था। उसके बाद रोहित होने के बाद मैं घर चली गई थी, गांव चली गई थी, क्योंकि मेरी सासू माँ जो है वो आए थे। तो इधर मुंबई में 1 महीना मेरा हो गया रुकने के लिए। तो उसके बाद टिकट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए घर जाने के लिए तो जाते जाते 1 महीना हो गया। और उसके बाद वहाँ पे मैं जाके 2-3 महीना रुकी थी घर पे। तो वहाँ पे एडजस्ट हो गया था। लेकिन आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि अकेले कैसे न्यू बर्न के साथ अकेले आप कैसे उसको संभालोगे, कैसे उसका टेक केयर करोगे, और उसके साथ साथ घर का काम भी कैसे हैंडल करोगे। तो वही मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। उस टाइम तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, मैं बहुत ही डर गई थी, क्योंकि मैं अकेली, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि अकेले एक छोटे बच्चे को कैसे संभालते हैं मेरे को पता नहीं था। घर पे तो जैसे तैसे चल गया था मेरा 3 महीना, मतलब रोहित होने के बाद 3 महीना पूरा वो रात भर नहीं सोएगा, दिन में सो जाएगा लेकिन रात में नहीं सोएगा। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि रात में मैं सोने के लिए नहीं मिलता था और दिन भर काम तो करना पड़ेगा ना, नहाना, कपड़े धोना, घर का काम करना, खाना बनाना, ये सब तो नॉर्मल जो भी है वो आप कहीं पे भी रहोगे वो सब करोगे। तो लेकिन वो क्या है ना, दिन में बस रोता रहेगा। तो वो 3 महीने के बाद हम लोग यहाँ पे आए थे। तो 6 मंथ के बाद जो भी बच्चे को उसको बाहर का सॉलिड फूड जो है वो खिलाना पड़ता है। तो वो तो 3 महीने खाना नहीं खाया था बाहर का कुछ भी, बस वो मेरे से फीडिंग कर रहा था। तो पहले वो मतलब 2 घंटे में रोता रहेगा फीडिंग करने के लिए, और जैसे ही उसको फीडिंग करवाओ वो सो जाता था। ऐसे तो करता था, लेकिन दिन में मेरा काम हो जाता था, रात में
वो सोता नहीं था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई, पतली हो गई थी मैं। तो बोलते हैं ना कि आफ्टर मतलब डिलीवरी के बाद आपका जो वेट है वो वेट लॉस करने के लिए दिक्कत होता है, लेकिन मेरे को नहीं हुआ था। मेरा डिलीवरी के बाद मेरा जो बेली वो बिल्कुल भी मतलब घट गया था, और वेट भी मेरा बिल्कुल घट गया था डिलीवरी के बाद। उसका मेरे को कोई टेंशन नहीं था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, क्योंकि रात में सोने को नहीं मिल रहा था, दिन भर काम करो ये करके ना, मतलब रेस्ट ही नहीं मिल रहा था मेरे को। क्योंकि राजीव सुबह से ऑफिस चले जाते थे, और लंच के टाइम में आएंगे तो उनके लिए लंच बना के रखो, वो आएंगे बस खाना खाने के बाद। ऐसे करते करते तो 3 महीने तक, बेसिकली 3 महीने तक ही वो रात में नहीं सोता था, दिन में सो जाता था। और उसके बाद मतलब 4 मंथ्स होने के बाद 4 महीने में वो फिर क्या हुआ, वो दिन में 2 घंटा सोएगा, 2 घंटा खेलेगा। रात में ऐसा करता है, 2-3 घंटा सो जाएगा, फिर उठ के 1 घंटा खेलेगा। तो बच्चे के ना न्यूबॉर्न के साथ तो आपको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आपको नींद आ रही होगी, उसको खेलने के पड़िए, तो वो बिल्कुल भी नहीं सोएगा। आपको गुस्सा आएगा, अरे यार मेरे को नींद आ रही है, ये सोने नहीं दे रहा है, ऐसा मतलब ऐसा होगा, उसके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग के मम्मी पापा भी हम लोग को ऐसे बड़े नहीं किए। एक बच्चे को बड़ा करना कितना ज़्यादा तकलीफ है, उसको मतलब उसकी मम्मी पापा ही समझ सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। ठीक है गाइस, तो ऐसा हुआ। उसके बाद मैं तो सुबह उठते ही क्या क्या मैं कैसे एडजस्ट कर रही थी, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अभी। तो उसके बारे में बोलूँगा मैं अभी। तो मैं क्या करती थी ना, 8 बजे राजीव ऑफिस चले जाएंगे, तो मैं 6 बजे से उठ जाती थी, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ के खाना वाना बना लेती थी, सब्जी बना लेती थी, लंच का ब्रेकफास्ट लंच मतलब बना लेती थी, और बस राइस बनाना रखती थी मैं, और सब कुछ बना लेती थी, काम नहाना, तो जितना भी रूटीन वगैरह मेरा वो सब मैं कर लेती थी। क्योंकि 1-2 दिन मैंने देखा कि जब भी मैं बाथरूम में जाऊंगी नहाने के लिए, वो उसी टाइम पे ही उठ जाएगा, सोता रहेगा, उसी टाइम पे ही उठ जाएगा। मैं नहाती रहूँगी तो वो उठ के रोएगा। और ऐसे 4 महीने में तो वो पलटना मतलब ऐसे सीख गया था। तो बेड के ऊपर उसको सुला के मैं नहाने जाऊंगी, तो मतलब मैं नहा तो रही होंगी, लेकिन मेरा मन जो है ना उसके पास रहता था। बहुत ज़्यादा डर लगता था कि वो गिर जाएगा कि कुछ होगा, मतलब बहुत ज़्यादा मैं डर 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 के उसको बड़ा किया 1 साल तक। जब तक वो चलना नहीं सीखा ना, तो तब तक तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये डर डर के उसको बड़ा किया हूँ। एटलीस्ट 6 मंथ तक तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो गिर जाएगा, उसके सर पे चोट लग जाएगा, कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ना उसको बिल्कुल भी मैं अकेला नहीं छोड़ती थी। तो ऐसे करके मेरा 6 मंथ हो गया। तो और आप अगर अकेली हो, आपके पास अगर कोई भी नहीं है, आपके हस्बैंड अगर ऑफिस चले जाते हैं, आप या फिर घर के बाहर रहते हैं दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे तो सबका हस्बैंड आ जाते हैं ऑफिस से, या फिर कोई भी काम करते हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन दिन के टाइम पे तो उन लोग को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि कमाने के लिए तो उन लोगों को तो बाहर जाना पड़ेगा ना। तो हम लोग घर पे रहते हैं, अकेली रहते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसे हो तो आप ये कर सकते हो कि जितने आपका जो भी मतलब टाइम लगता है, जो भी काम, जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, बाथरूम का जितना भी काम है, रूटीन वगैरह, वो आप क्या करना, वो जब प्रेजेंट रहेंगे तो उसी टाइम पे आप कर लेना। कि मतलब बेबी के पास कोई भी हो तो आप उसी टाइम पे कर लेना। मैं तो वही करती थी, क्योंकि मेरे को मतलब ऐसे हमारे पड़ोस में तो रहते थे, लेकिन मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती थी, क्योंकि मतलब बाहर अपने हस्बैंड के ऊपर जितना आप ये कर सकते हो, क्योंकि
न्यू बर्न है, मतलब छोटा बेबी है, उसको आप किसी के मतलब जिसके जिसके साथ आपका बिलीव हो उसी के पास ही आप छोड़ के कुछ भी मतलब कर सकते हो। लेकिन मैं वही करती थी, अपने हस्बैंड जितने टाइम रहते थे उसी टाइम पे मैं जो भी मेरा काम है वो मैं कर लेती थी। और कुकिंग वगैरह तो ऐसे आप उसको देख के भी कर सकते हो। ऐसा मैं करके करती थी। और 6 मंथ के बाद उसको मैंने सॉलिड देना स्टार्ट किया उसी टाइम पे। पहले मैं क्या करती थी, मतलब 1 चम्मच से स्टार्ट किया मैंने, ज़्यादा उसको नहीं दिया। एक टाइम पहले मैं 1 टाइम से स्टार्ट किया। तो लंच दिया था मैंने उसको, पहले लंच से स्टार्ट किया था। मतलब 1 टाइम के लिए 1 चम्मच से पहले मैं उसको सेरेलैक दिया था। और 1 टाइम के लिए पानी में दिया था, क्योंकि 1 साल तक आप उसको मतलब मदर मिल्क के अलावा आप उसको काव मिल्क नहीं दे सकते हो। तो मैं उसको क्या किया था ना, 6 मंथ के बाद उसको 1 टाइम के लिए दिया था। पहले 1 टाइम से शुरू किया था, 2-3 दिन के बाद फिर मैं उसको 2 टाइम दिया। और फिर 2-3 दिन, 4-5 दिन के बाद 10-15 दिन भी आप दे सकते हो। उसके बाद मैं उसको 3 टाइम देना शुरू किया। पहले मैं उसको ब्रेकफास्ट देना शुरू किया, उसके बाद लंच, और उसके कुछ दिन बाद उसको डिनर देना शुरू किया। ऐसे किया, ऐसे करके मैं उसका सैलेड जो है वो स्टार्ट की थी। और पहले मैं उसको सेरेलैक दिया था और 1 चम्मच करके दिया था। और पानी दिया था, पानी में दिया था, गर्म पानी में, गुनगुना पानी गर्म पानी में उसको मिक्स करके उसको खिलाती थी। और रेस्ट जो है उसको साथ साथ ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करवाती थी। कुछ दिन बाद, 10-15 दिन के बाद फिर मैं उसको एप्पल बॉयल करके देना स्टार्ट किया था। मतलब ब्रेकफास्ट तो हो गया उसका, सीरियल जो भी सेरेलैक मैं बाहर से मंगा के उसको देती थी, जो भी मिलता था नेस्ले का जो भी सेरेलैक है वही मैं उसको देती थी। और उसको उसके बाद उसको मैं एप्पल बॉयल करके देना स्टार्ट किया। मैं उसको एक चीज़ उसको 2-3 दिन ट्राई करती थी, उसको पसंद आता था या नहीं, और उसके ऊपर उसको कोई मतलब एलर्जी वगैरह नहीं होता था, उसको अच्छे से सूट कर जाए वो चीज़, वो मैं देखती थी। मतलब एप्पल उसको दिया तो 3 दिन तक उसी एप्पल उसको देना है, मतलब कंटिन्यू उसको देना है और देखना है वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाता है या नहीं, उसको खाने से उस चीज़ से उसको कुछ एलर्जी तो नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो चीज़ उसको अच्छे से सूट कर रहा है या नहीं। ठीक है। और उसके बाद फिर और एक नई चीज़ मैं उसको देती थी। स्वीट पटाटो हो गया, पटाटो हो गया, या फिर पपेया हो गया, रॉ बनाना जो होता है, कच्चा केला, वो हो गया। ऐसे मैं उसको देती थी। मतलब एक फ्रूट्स हो या एक वेजिटेबल्स हो, कुछ भी आप एक उसको ट्राई करना। पहली बार जो भी आप उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे उसको कंटिन्यू 3 दिन तक देना, ताकि वो चीज़ उसके बॉडी में अच्छी तरह से सूट कर जाए, क्योंकि दोबारा से और उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। ऐसा करती थी। और उसके बाद मैं फिर उसको डिनर देना स्टार्ट किया। डिनर में मैं उसको रोटी देती थी, मतलब हाफ रोटी। पहले तो मैं उसको हाफ से भी कम दिया था। तो हाफ से भी कम दिया था रोटी। गर्म पानी में उसको भिगो देती थी और उसको अच्छे से मतलब हाथ से ऐसे करके छन्नी में छान के उसको मैं देती थी। और उसके बाद 7-8 मंथ जब वो हो गया, उसके बाद मैं उसको दाल चावल, उसको एक सब्जी उसमें डाल के उसका खिचड़ी बना देती थी लंच में। और ब्रेकफास्ट में वो वही एप्पल बॉईल करके उसमें थोड़ा सा पोहा डाल देती थी, एक डेट्स डाल देती थी। तो कुछ एक बना के उसको अच्छे से मिक्स करके, दूध तो उस टाइम में नहीं देती थी क्योंकि 1 साल बाद काउ मिल्क देना है। तो ऐसे करके उसको बस थोड़ा सा सैलेड बना के उसको खिला देती थी इससे।
मास्क करके या छन्नी से छान के मैं उसको देती थी। कुछ दिन बाद छन्नी में छानना बंद कर दिया, अच्छे से उसको मास्क कर दिया, तो वो खाने लग गई। तो खाने लग गया तो मतलब वो उसको खिला देती थी। ऐसे करके वो 1 साल हो गया। 1 साल के बाद आप कुछ भी खिला सकते हो, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। डॉक्टर तो बोलेंगे, सब बोलेंगे कि 1 साल का हो गया है, आप उसको कुछ भी खिलाओ वो खा लेगा, लेकिन वो खाता नहीं था। तो वो जैसे खाता था उसको मैं वैसे ही खिलाती थी। और अब मैं आप लोग के बताऊंगी कि बच्चे को क्या क्या देना चाहिए 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल तक क्या क्या देना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। अब उसको हनी, काऊ मिल्क, बाहर का कुछ मतलब मिल्क उसको नहीं देना है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसके दौरान उसको लूज मोशन हो सकता है। तो आप वो नहीं देना है। और क्या क्या दे सकते हो, आपको 6 मंथ तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, और ऊपर से और कुछ भी नहीं देना है। आपका अगर ब्रेस्ट फीडिंग कम आ रहा है तो आप डॉक्टर को मतलब डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप वो जो भी करने के लिए बोलेंगे आप वही करना, लेकिन किसी की बातों में आके आप उसको कुछ भी मत देना, ठीक है गाइस। आफ्टर 6 मंथ उसको पहले पानी से इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है गाइस। उसको पानी पिलाना, तो पहले उसको पानी पिलाना सिखाना है, क्योंकि वो पानी भी नहीं पी मतलब 6 मंथ तक तो पानी पीना भी नहीं सीखा था। तो उसको पानी पिलाना है, पानी के साथ उसको सैलेड खिलाना है, सैलेड फूड जो है वो खिलाना है। और उसको हल्का से मतलब 1 चम्मच से स्टार्ट करना है, ना है तो मतलब 3 टाइम खाना दे दो उसको स्टार्टिंग से ही, नहीं 1 टाइम मतलब कोई भी 1 मील देना, उसके बाद 2 मील, उसके बाद 3 मील मतलब पूरा जो भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो है वो पूरा देना है। पहले आप ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करना, उसके बाद लंच और उसके बाद डिनर। कुछ दिन 1 महीने के बाद अगर आप 6 मंथ में स्टार्ट किए हो तो 1 मंथ तक आप उसको ब्रेकफास्ट ही खिलाना, और उसके बाद 7 मंथ में आप उसको लंच करवाना सिखाओ, और 8 मंथ में आप उसको डिनर करवाना सिखाओ। तो 8 मंथ का जब वो हो जाएगा वो 3 टाइम वो पूरा प्रॉपर मील लेगा, और साथ साथ ऊपर से आपका ब्रेस्ट फीडिंग वो करेगा, ठीक है गाइस। ऐसे अगर आप करोगे बच्चा जो है वो सही से एडजस्ट कर पाएगा और उसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मैंने ऐसा किया था क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। अपनी मतलब यूट्यूब पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके मैं ये सब अप्लाई किया था। और उसके दौरान मैं आपको बोलूँगी कि 1 साल तक रोहित को कुछ भी नहीं हुआ था, वो बिल्कुल भी ठीक था, मतलब बीमारी वगैरह कुछ भी, ना तो लूज मोशन हुआ था, ना तो फीवर हुआ था, ना तो सर्दी लगा था, कुछ भी नहीं हुआ था। वो 1 साल तक बिल्कुल भी डॉक्टर के पास गया ही नहीं, मतलब तबीयत खराब ही नहीं हुआ था उसका, और बहुत अच्छे से वो ग्रोथ भी कर रहा था, बहुत ही हेल्दी भी था। बच्चे को ठीक रखना है तो मम्मी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा सही तरीक़ा से और सही उपाय अपना के, ठीक है गाइस। तो आज की इस वाले वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर किया हूँ। मैं भी जब भी पहली बार मतलब मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आता था, मैं भी यूट्यूब पे सर्च करके देखती थी और मैं भी गूगल पे सर्च करके देखती थी, लेकिन आज मेरे को मन किया कि ये वाला वीडियो बनाया जाए। जो भी नए नए मम्मी बने हैं, न्यू मदर है, उन लोगों को कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल ही जाएगा। तो आपको अगर कुछ भी हेल्प हुआ है तो ये वाला वीडियो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप दोस्त लोग के साथ शेयर भी कीजिए, उन लोगों को कुछ भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है गाइस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।